तो झारखंड बोर्ड क्लास 9 विद्यार्थी जो एसओई स्कूल के हैं उन सभी का बता दें कि आज मैथ्स का पेपर हुआ था और मैथ्स का आंसर की वीडियो लेकर के आ गए। जैसा देख रहे हैं कि आंसर की आपका मैथ्स का है और 6 मार्च का डेट है। तो आज आइए देखते हैं कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। मुझे देखने को मिला कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पूछा गया था, हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसको भी मिलाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को मिलाते हैं। हाँ, और आप लोग पूरा बताएंगे कि कितना नंबर करके आए हैं सही। ठीक है, चलिए देर न करते शुरू करते हैं। जो जनरल स्कूल के बच्चे हैं वो भी अपना आइडिया ले लें इस वीडियो को देख करके। हाँ, क्वेश्चन कैसा आ रहा है। हालांकि हमने देखा क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन जनरल वालों का और एसओई वालों का लगभग सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम टाइप है, कोई अंतर नहीं है ना। जो हमने पढ़ाया है वही सब क्वेश्चन है। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं सर आप जो पढ़ाए वो क्वेश्चन नहीं आया। भैया वो क्वेश्चन कैसे आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। हाँ, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमने पढ़ाया था और कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। आइए, ये आपके क्वेश्चन का इंटरफेस था जैसे आप लोगों को मालूम है ना। आपका है सो सब्जेक्ट आपका मैथ्स था और पूर्णांक 80 है। ठीक है, और आज का आप देख रहे हैं कि पूरा ये पेपर है। ठीक है, क्लास 9 का। चलो 3 घंटे का पेपर हुआ था ना जी। आइए तो चलिए ना जी, देर न करते शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन का ये पहला पेपर है जिसमें क्वेश्चन था आपका सेक्शन ए में आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एक प्रश्न के पूछे गए हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सत्य नहीं है। दोस्तों इसमें सत्य नहीं है, मैं बता दूं, मैंने आज सवेरे ही ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था कि जब भी बेस सेम हो, बेस मतलब आधार सेम हो, यानी कि जब a इंटू ए और पावर p है और पावर q है इज इक्वल टू a और पावर p प्लस q है, तो सही एक रही है। जब भी बेस सेम हो तो हमने क्या कहा था, सेम बेस का कॉमन निकाल लेते हैं और गुना में पावर का तो जुड़ता है, जुड़ता मतलब p प्लस q p क्यों हो गया, मतलब पी क्यू पी प्लस हो गया। ये कहने का मतलब है पी और क्यू पी प्लस क्यू हो गया, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका सही है। यहाँ पूछा है सत्य नहीं है, कौन मतलब गलत है। चलो यहाँ ए है, पावर पी है, फिर पावर क्यू है, यानी कि हम ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लाई है तो दोनों का ये कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ए का पावर पी क्यू हो जाएगा, यानी या फिर क्यू पी क्यू बोलिए चाहे क्यू पी बोलिए, बात एक ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये है सो बी भी सही है और सी सही नहीं लग रहा है। देखो इक्वल टू ए और पी और इंटू क्यू है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो लोग करके आए हैं राइट है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 1 क्लियर है आप लोग का, 1 का आंसर सी होगा, आप लोग मिला लें। अब क्या बोला जा रहा है दोस्तों, अंडर रूट है ये, और रूट का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, 2 है, 8 रूट 2 है, एन रूट ए है, और इनमें से बोला जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस रूट को, है ना, रूट को क्या कहते हैं। तो इसको हमने केवल पढ़ाया है, आज के सवेरे क्लास में पढ़ाया है कि इसे बोलते हैं मूलांक चिन्ह, मतलब रेडिकल साइन, है ना। अगर आप लोग चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लें इसको रेडिकल चिन्ह बोलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया था, हमने इसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ाया है, सॉरी। ठीक है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन बताते हैं कैसे कैसे मैंने पढ़ाया था, आप लोग याद हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा सा डीपली पूछ दिया है, थोड़ा सा ये टफ किया कि रूट को क्या बोलते हैं जी, तो मूलांक चिन्ह क्या होते हैं, मूलांक चिन्ह यानी कि रेडिकल साइन। याद रखिएगा, एसओई विद्यार्थी का एग्जाम हो चुका है, जो बच्चे जनरल क्लास के देख रहे हैं, जनरल स्कूल के देख रहे हैं, वो याद रख लें कि रूट को क्या बोलते हैं जी, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, मूलांक चिन्ह बोलते हैं। हाँ, ये सवाल के बारे में मैंने कहा था कि आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, देखिए कैसे समझ में आएगा आप लोगों को कि पाई को सिंपल पाई एक क्या है, पाई एक आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही पढ़िए ना, है ना। इतना लंबा आपको लिख करके कंफ्यूज कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है। तो बोल रहा क्या, पाई एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, बाकी ए और बी और डी नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 4 में देख रहे हैं क्या कि आपका 5 का पावर, ये इसको सॉल्व पहले करेंगे, याद दिमाग में लगाएंगे। देखो याद रखिएगा कि p होता है और x होता है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x का कोई वैल्यू यहाँ दे रखा है -1, क्या दे रखा है -1। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ -1 लगाओ, 5 गुना x -1 का मतलब क्यूब, फिर प्लस नहीं माइनस 2 गुना x का 1 का क्यूब लगाओ, स्क्वायर लगाओ, फिर प्लस 3 गुना -1 लगाओ और फिर -2 लगाओ। अब देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, कि 1 का क्यूब तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस में 5 आएगा। ठीक है, फिर माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस 3 का टेबल में 1 या 3 मतलब -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा -3 और फिर -2। देखिए क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, सॉल्व करते हैं फिर से। ठीक है, 5 लिख दिए एकदम साफ सुथरा, इंटू एक्स का मान रखना है -1, क्या रखना है दोस्तों, -1 का पावर 3 कर दो, फिर -2 इंटू एक्स का पावर -1 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 3 गुना -1 कर दो और लास्ट में -2 कर दो। अब करो तो 5 एकम 5 माइनस का, फिर माइनस प्लस, यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 हो जाएगा,
हाँ जी, सब तो माइनस में आ गया। 5 2 7 7 8 9 10 10 11 12। जी हाँ, ठीक तो है। देखो 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसका आंसर डी आ रहा है। जिन बच्चे ने आंसर डी किया है राइट है, -12 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको कंफर्म कर लेंगे, यानी कि 4 का आंसर डी हो जाएगा। आइए 5 नंबर देखते हैं। सवाल क्या है कि इतना को आपको क्या करना है, इतना को सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा, 16,380 आएगा। ठीक है, आपको 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर जो आएगा 15 को करना है 3 बार मल्टीप्लाई, फिर 13 को करना है और सब घटेगा। ठीक है, घटा देना है, आपका 16,380 आ जाएगा, यानी कि 5 का आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या है कि 0 और 5 का भुज क्या है भैया। भुज होता है एक्स और वाई कोटि होता है वाई, है ना, -5 हो जाएगा। लो जी, क्योंकि मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर पहले वाले को एक्स बोलते हैं और दूसरे वाले को वाई बोलते हैं, तो वाई -5 ना है, तो यहाँ भुज पूछा है, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए जिनका हुआ था आंसर राइट है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। जल्दी करते हैं 7 का। 7 का देख रहे हैं क्या दोस्तों कि आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं। अरे भैया मूल बिंदु, यहाँ तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए मूल बिंदु। ठीक है, और बोला है कि चतुर्थांश 4 का चिन्ह क्या होगा। अरे भैया प्लस माइनस, देखो यहाँ पे होता है आपका प्लस प्लस, यहाँ होता है आपका माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस, यानी कि 4 ये हो गया ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है ना, चौथा चतुर्थांश, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर 7 का बी करके आया है राइट करके आए हैं। सवाल नंबर 8 देख रहे हैं। 8 थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये एक्स का मान -2 रखना है और वाई का मान 1 रखना है। ठीक है, चलो रखते हैं 5 बटे -2 का पावर -1। ठीक है, ये है ना है जी, फिर प्लस 2 गुना के इक्वल टू 6, वाई का पावर रखना है, मतलब वाई का वैल्यू 1 रखना है। याद रखिएगा कभी भी किसी का पावर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो 2 बटे ये क्या है पता है, एक काम करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर क्या है समझिएगा। देखो 5 है, 5 के नीचे x है, x का वैल्यू -2 रखने बोला है, फिर -1 रखने बोला है, यानी कि दोस्तों ये 5 का मतलब ये 5/1 है। क्या है 5/1 और गुना हो जाएगा और इसके नीचे 1 है तो -2/1 हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा और पावर ऑटोमेटिक 1 प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो इसका आंसर आएगा 5/2 माइनस का -5/2। तो हम डायरेक्टली लिख दें, चलिए -5/2 लिख दिए पहला और +2 के लिख देते हैं और इज इक्वल टू 6 1 जा 6, के का मान रखना था 1 ना, तो 6 × 1 रखेंगे तो 16 आएगा जी। तो डायरेक्टली हम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर देते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे क्लास और भी लेना है ना, इसलिए इसको इधर कर देते हैं। क्या हो जाएगा +5/2। अब सॉल्व करें, 2 के ही रह गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 2 जा 2, 2 से जा 12 +2, यानी कि 12 और 2 14, 14/2 हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर 14/2, 2 7 14 है ना जी, और 2 के बच गया ना, तो 1 मिनट कहीं रॉन्ग हो गया क्या। इसका आंसर क्या आया था, 5/x का मान था मान लो कि -2 पावर -1, तो -2 का पावर -1 है बटा 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -2 यानी कि 1/-2 और 1/-2 गुना 5 यानी कि 5/2 आएगा। मतलब मैंने कहा था इस कम्प्लीटली को 5/2 रख दिया माइनस का। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, -2 और +2 के इक्वल टू 6 1 जा 6, ये ना होगा जी, वाई का मान 1 था। अब हम क्या करते हैं कि 2 के ही छोड़ते हैं और 6 + 5/2 कर देते हैं। 2 के इज इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा, 1 2 या 2 2 से 12 + 5, अच्छा 17/2 होगा जी, तो 2 के इज इक्वल टू 17/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 5 कितना 17 होता है ना, यहाँ कुछ गलती हो रहा है क्या, तो 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन गलती लग रहा है मुझे, क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है जी। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन का रिसर्च कर लिया है, क्वेश्चन ही गलत दिया है। देखिए आप पता है कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू -2 है, क्या है -2। ठीक है, और हिंदी में पढ़िएगा तो 2 है, और दोनों से सॉल्व कर लिए, आंसर कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, खैर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो इसका नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने तो सॉल्व किया, आंसर मुझे नहीं मिला और यहाँ तक लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये यहाँ क्लियर ही नहीं कर पा रहा है क्या है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे -2 दिख रहा है और हिंदी में
2 दिख रहा है, तो कैसे करें इसका सॉल्यूशन, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों सॉल्व करके देख लें, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बेफिक्र रहें, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 करते हैं जल्दी जल्दी। 9 में क्या है कि किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ वृत्त खींचा जा सकता है, या यूक्लिड के किस अभिधारणा के अनुसार है, तो अभिधारणा 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है हो जाएगा पोस्टुलेट 3, अभिधारणा 3। ठीक है, यानी कि सी। चलिए 9 का क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। सवाल नंबर 10 देख रहे हैं कि आपका APQ, ए से पी, पी से क्यू कितना दिया, 50 दिया हुआ है ना, और PRD, पी से आर, आर से डी 127 दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला, एक्स का मान निकालने के लिए। चलो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। देखिए हमने आप लोगों को केवल पढ़ाया है कि जब भी जेड बने, जब भी क्या बने, जेड बने, जेड कैसे बने, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। अगर इधर आपका 127 डिग्री है तो इधर भी 127 होगा, यानी कि आपका 50 दे रखा है, तो आप बताएं 127 में 50 घटा दें तो कितना और बच रहा है, वो हो जाएगा 7 इधर आ गया, और 12 से जाएगा 5 7, यानी 77 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि वाई का मान 77 डिग्री होगा। ठीक है, और कुछ पूछा है क्या, और कुछ नहीं पूछा है, खाली बोला वाई का मान निकालने के लिए। चलिए 10 का आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, जो लोग सही करके आए, ये बच्चा टिक किया हुआ है, वो भी सही किया हुआ है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 11 क्या है। सर्गवांसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समांतर, समलंब और बराबर और समानुपाती। सर्गवांसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 11 कोई खास और भारी क्वेश्चन नहीं है, सबके लिए सब क्वेश्चन इजी है। वो तो कहते हैं भारी क्वेश्चन आया, भारी क्वेश्चन नहीं आया भैया, क्वेश्चन आसान आया हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 12 क्या है। 12 है कि दिए गए विकल्पों में से सही कौन सा है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 2 समरूप त्रिभुजों के में विभाजित करता है, या फिर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म लंबाई में बराबर होता है, या फिर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उपरोक्त में से सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी जिनका है राइट है। सवाल नंबर चलते हैं 13। देख रहे हैं कि ADC, ए और डी सी, ये है ना है जी, इसका मान क्या होगा। तो मैंने आप लोग को बताया है कि केंद्र पर जो भी कोण बनता है उसका आधा ही होता है परिधि। केंद्र पे देखिए, केंद्र पे बन रहा है कितना, 90, 60 + 30 कितना बन रहा है दोस्तों, 90 बन रहा है। तो 90 जब यहाँ बन रहा है तो यहाँ कितना होगा, 45 होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो जी राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए 30 और 60 और 90 नहीं होगा, बी विल बी द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने बी करके आया है बहुत ही करेक्ट करके आए हैं, वेरी गुड। सवाल में चलते हैं 14। देख रहे हैं क्या कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भीमाएं इतना 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 है ना, तो उसका परिधि कितना है, 300 मीटर है। तो इसकी अर्ध परिवृद्धि क्या होगी, देखिए देखिए याद रखिएगा, त्रिभुज का आपका जो है ना विमाएं मतलब भुजाएं अनुपात में दे रखा है, तो यानी कि 3 का 3x लेंगे, प्लस 5 का 5x लेंगे, और 7 का 7x लेंगे, और इनका परिधि मतलब पूरा परिमाप दिया है 300 मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको जोड़ दें। 7 5 12, 12 3 15, कितना हो गया, 15x हो गया। 15x बराबर 300। अब काटना है 15 दूना 30, यानी कि 20, यानी हर एक हर एक भुजा में 20 का अनुपात है ना। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है ए, मान लो कि पहला त्रिभुज का ए भुजा है, तो 3x माने थे, 3 का क्या जाएगा 20 या 60, 20 ये 3 गुना 20 ना, 20 निकालते ना तो 60 हो जाएगा। और बी का मान लो कि कितना था यहाँ पे 5x, तो 5x मतलब 5 गुना 20 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा 7x, 7 गुना 20 140 ये ना होगा जी। आपको क्या बोल रखा है, देखिए आप सबको गुना लीजिए, क्या आ रहा है आपका 300, तो देखो 140 और 100 यानी कि 240 हो गया, 350 तो हो गया। अब अर्ध परिमाप बोला है, तो अर्ध परिमाप मतलब 300 का आधा 150, सिंपल बात, 300 का आधा अर्ध परिमाप 150। चलो जी राइट है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या कि परिधि इतना है, तो अर्ध परिधि कितना होगा, बस 300 का आधा 150। चलो जी 20 75 और 1500 राइट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर 14 का। ठीक है, आइए जल्दी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 देख रहे हैं क्या है। यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग कितना भाग होगा, 1/8, 1/32, 1/64 और 64/1। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 1/64 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर देखते हैं 16 क्या है
कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोला को पूर्णतः घिरे हुए हैं, ठीक है, घिरे हुए है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि एक बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या जिसका r है और गोले को पूर्णतः घिरा हुआ है, ठीक है, और इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा, आयतन, तो आयतन नहीं क्षेत्र अनुपात। तो इसमें क्या करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, अनुपात बोला किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का होता है 2 पाई r, ठीक है, h, 2 2 जा 4 कट गया, ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो r यहाँ पे r कैंसिल हो गया, 2 r था, 1 r बच गया, तो यहाँ पे एक h से आई थिंक r कट जाएगा, यानी कि 2:1 है ना जी, 2:1 इसका लग रहा है ऑप्शन नंबर, इसका बी सही लग रहा है, ठीक है। h और r को आई थिंक सेम लेना पड़ेगा, सेम लाइन, ठीक है, हालांकि इसका आंसर मुझे लग रहा है बी होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, देखिए गोले का त्रिज्या r था, बेलन का त्रिज्या भी r हो जाएगा और बेलन की ऊंचाई जो है सो 2r हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दो त्रिज्या मिला करके एक ऊंचाई बनेगा, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठफल को a1 मान लीजिए और बेलन का वक्र पृष्ठफल a2 मान लीजिए, ठीक है। तो आपका पाई r स्क्वायर जो है ना, ये आपका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा गोले का, और यहाँ पे हो जाएगा बेलन का क्या हो जाएगा 2 पाई r, और h का मतलब r स्क्वायर, ठीक है, h का मतलब नहीं, h का मतलब 2r, क्योंकि हमने 2r मान रखा है, 2r। अब काटे ना, देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, कंप्लीट काटेंगे तो फिर यहाँ से आपका एक r कैंसिल होगा, यहाँ से एक r कैंसिल होगा, यहाँ से फिर एक r यहाँ से, फिर एक r यहाँ से, ठीक है, पाई कैंसिल यहाँ से, पाई यहाँ से, 2 2 खत्म, बचेगा 1:1, ठीक है, 1:1। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जो सॉल्व करके बनाया गया है, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको पूरा आंसर करेंगे तो 1:2 बनाएगा, यानी 1:1 होगा, ठीक है, राइट आंसर। तो इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, ठीक है, डी राइट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 17 क्या है, निम्न में से कौन आंकड़े का आलेखीय निरूपण नहीं है, आयत चित्र, दंड चित्र, वर्ग चिन्ह और बारंबारता बहुभुज। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। सवाल नंबर 18 देख रहे हैं, 18 क्या है कि स्टैटिक्स, इन स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी में बारंबारता बट्टा वर्ग माप इंटू न्यूनतम होता है क्या, आयत की लंबाई, वर्ग चिन्ह और बारंबारता बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, आयत की लंबाई। सवाल नंबर देखते हैं 19 क्या है, 19 और 20 में अधिकतम ए के बाद जो है ना, जो सबका बोला एसन और रीजन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। अभिकथन ए है कि एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है, एसी और बीडी ओ पर प्रतिशत करता है, ठीक है, तो ए बी 90 डिग्री, ठीक है। तो कारण एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समझाया करते हैं, दोनों सही है, हाँ, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर और ए का सही स्पष्टीकरण है, और ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, ए सत्य है ना, समझिएगा। इसका आंसर क्या हो पता है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि रीजन जो है सो एसरेशन का सही स्पष्टीकरण है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका इसका है ना ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, यानी कि 19 का अगर ए करके आए तो राइट करके आए। चलिए देखते सवाल नंबर 20 क्या है। सवाल नंबर 20 देख पा रहे हैं क्या कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, रीजन है, तो एसरेशन क्या है, अभिकथन, अच्छा यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्या राइट है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, आर मतलब रीजन, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है एक अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, इसका जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, यानी 19 और 20 दोनों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग बताएं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कितना सही करके आए हैं। चलिए बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर भी अगर सॉल्व करने में दिक्कत आए तो हमें आप पूछ सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जो है 20 आउट ऑफ 20 यानी 20 आउट ऑफ 20 कितना आप लोग करके सही आए हैं
अगर सही करके आए हैं वो मुझे बताएंगे कमेंट में। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अगर बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बन पाया होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको देखूंगा बाद में, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेपर का लिए आप लोग को जो है सो प्रिपरेशन कराना है, वीडियो डालना है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। खैर चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने आंसर की लाया था, सब्जेक्टिव आप लोग खुद सॉल्व करें, और दिक्कत हो तब मुझे व्हाट्सएप करेंगे। हाँ ये दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक थैंक यू। और जरूर बताएंगे कि आप लोग का 20 आउट ऑफ 20 आया कि 20 आउट ऑफ 15 आया, मतलब क्या आया वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोग का आंसर कमेंट में। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम, सबको जोहार।